नमस्कार, मेरा नाम आसना साहू है। मैं पीएम श्री सेजस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरकंडा की छात्रा हूँ। हमारा विषय है जीरो बजट गांव आधारित परंपरागत प्राकृतिक रूप से खेती करना। ये मेरी टीम है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या साहू है। नमस्कार, मेरा नाम लीना साहू है। नमस्कार, मेरा नाम भूमिका श्रीवास है। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या ठाकुर है। मैं आपको भारत में होने वाली रासायनिक खाद से होने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहूँगी। हमने देखा कि भारत में रासायनिक खाद के प्रयोग से लागत अधिक होती है, वो उत्पादन कम होता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है, व जल का भी अधिक प्रयोग होता है। रासायनिक खाद के प्रयोग से पशुओं व मनुष्यों के स्वास्थ्य में भी बिगाड़ होता है। वह हमने देखा कि लोग रासायनिक खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लगे हुए हैं, और हमने इस बारे में अध्ययन किया। इस समस्या के समाधान के लिए हम बिलासपुर से प्राकृतिक मॉडल फार्म खजरी नामक गांव में आए, जहां सर यश मिश्रा जी ने हमें प्राकृतिक एवं पारंपरिक तरीके से कृषि के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हम देसी गाय के गौमूत्र, देसी गाय के गोबर एवं देसी बीज का प्रयोग करके प्राकृतिक तरीके से खेती कर सकते हैं। इससे किसान को लागत कम आएगी और वे बाजार में अधिक प्रॉफिट कमा पाएंगे और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। जैसे कि आप इस चारों तरफ खेतों की लहराती फसल को देख सकते हैं, ये प्राकृतिक खेती का ही नतीजा रहा है। हम प्राकृतिक खेती अपने घरों में कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम गीला खाद किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए हमें 10 लीटर उसके लिए हम एक ड्रम लेंगे, उसमें 200 लीटर जो है जल लेंगे। इसके पश्चात हम 10 किलो देसी गाय का गोबर 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ तथा 1 मुट्ठी बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेंगे। इससे हमारा जो गीला खाद है वो तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही हम गर्मी के दिनों में सूखे खाद का भी निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हम 100 किलो जो है देसी गाय का गोबर, 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन तथा 1 मुट्ठी जो है बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेंगे। इस तरह से हम जो है सूखे खाद का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही हम रासायनिक खाद इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि पूरे भारत देश में कितने सारे कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही हम अपने घर में कीटनाशक भी बना सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको उसकी प्रक्रिया बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे 100 लीटर जो है देसी गाय का गौमूत्र, 30 किलो जो है नीम की पत्ती। इस तरह से हम कीटनाशक को तैयार कर सकते हैं। हमने इस विषय पर अध्ययन करके पता किया कि एक देसी गाय से हम 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं। हमारे सर डॉक्टर प्रवीण मिश्रा जी ने हमें मिलाया श्रीमान यश मिश्रा जी से, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम यश मिश्रा है और प्राकृतिक कृषि मॉडल फार्म खजरी में है। हम यहाँ पे अधिकतर किसानों के फ़ायदे के लिए रिसर्च करते हैं, जिसे एक देसी गाय से 30 एकड़ तक हम खेती करने की तकनीक हम यहाँ पे सिखाते हैं लोगों को। तो बच्चे आज यहाँ पे आए, यहाँ पे इन्होंने पूरा फार्म का विज़िट किया। इन्होंने देखा धान की फसल है, धान में बहुत सारी देसी वैरायटी है, सारी फसल लहलहा रही है। हमारे अगल बगल में रासायनिक खेती भी होती है, लेकिन उतना रसायन खाद और पेस्टिसाइड डालने के बाद भी उनकी फसल अच्छी नहीं आ रही। लेकिन ये जीरो बजट गौ आधारित खेती में फसल शानदार है। उसमें धान में बाली अच्छी लगी हुई है, हल्दी की खेती हो रही है, जिमी कांदा की खेती हो रही है और धनिया की खेती हो रही है, और बहुत सारे फलों की हमारे पास यहाँ पे वैरायटी है, देसी वैरायटी है जो अद्भुत स्वाद और स्वाद से युक्त है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि किस तरह हम किसानों के लिए कम लागत पे जीरो बजट खेती कर सकते हैं, जिनका लागत कम होगा उनका, क्योंकि उनको बीज खाद सब अपने खुद बनाना है, और जो पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ हैं जीवाणुनाशक किसान खुद बनाएंगे, तो उनसे लागत कम हो जाएगा। और दूसरी बात है कि इस खेती का बाजार में मूल्य अधिक मिलता है, तो किसानों को इसका मूल्य अधिक मिलेगा, तो किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और भारत का किसान आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये बच्चे इस मिशन को लेकर सारे देश में जाएंगे और सभी किसानों को, सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगी। तो भारत की जो परंपरागत खेती है वो फिर से एक बार प्रारंभ हो जाएगी, जिससे हमारे पूरा किसान खुशहाल हो जाएगा, तो पूरा देश भी खुशहाल होगा कि इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमारियां नहीं आएंगी। धन्यवाद।